ऑफलाइन तो आते नहीं है, बात करेंगे बड़ी बड़ी। श्रेया साहू बोल रही क्वेश्चन नंबर 3। श्रेया साहू क्वेश्चन नंबर 3 किसका एक्सरसाइज का एग्जांपल का कहाँ का थी? मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड बोल रही होगी। और कौन सा तुमको क्या बोल रहा था? देख लेते हैं 3 देख लेते पहले, फिर 7 में आते हैं। ये हो गया होगा, इसको बिठा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देख लो। कई लोग होंगे जो होमवर्क नहीं किए होंगे। अगर होमवर्क नहीं किया तो देख लेना। लव अग्रवाल होमवर्क किया तो पता है ना मेरे को, इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, ग्रोथ होगा ही नहीं तेरे में। जैसा टर्म 1 में था वही हाल रहेगा। आप होमवर्क नहीं करोगे, सोचो करो, कब करोगे भाई? कोरोना नहीं आया होता ना तो अभी तो फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा होता। 15 दिन बाद तेरे फाइनल एग्जाम चालू हो जाते, और वो ऐसे भी होंगे, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। 15 या 20 दिन में, फरवरी में तुम्हारे एग्जाम चालू कर देंगे स्कूल वाले। अभी तुम लोग सोच रहे करेंगे हम, अबे कब करोगे? साला एक क्लास में पढ़ाई गई चीज को तुम लोग रिवाइज करके उसका होमवर्क नहीं करके आ रहे हो, क्या समझ में आएगा? साला इतना कैचिंग पावर भी नहीं है तुम्हारा, छोड़ दोगे एक ही बार में सब। क्वेश्चन नंबर 3, a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? भाई वो 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में कर देता है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 1 मिनट के अंदर एक व्हील है जो 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जा रहे हैं उसके। रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने का मतलब समझते हैं आप? हाँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं? जैसे ये कोई सर्कल है, व्हील है, ठीक है, और ये हमारा रोड हो गया, तो होगा क्या, ये जो सबसे निचला एक पॉइंट जो इस वक्त रोड के कांटेक्ट में है, जैसे ये चक्का आगे बढ़ेगा तो ये जो पॉइंट है ये ऊपर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर आते आते हो सकता है फिर ये पॉइंट वापस से एक बार क्या होगा, जमीन के कांटेक्ट में फिर से आएगा। आएगा ना, वही वाला पॉइंट वापस से इसके कांटेक्ट में, उसको बोलते हैं एक रिवॉल्यूशन का कंप्लीट होना। वही बात आ रही समझ में? तो यही बात है, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन उस चक्के के होते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है 1 सेकंड में वो कितने रेडियन घूम जाता है। तो भाई 1 मिनट में इतनी रिवॉल्यूशन, सबसे पहले 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं वो निकाल लेते हैं। 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड्स में अगर 360 रिवॉल्यूशन है तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे? कितना हो जाएगा ये? 6 रिवॉल्यूशन। 1 सेकंड में उसके 6 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं कि कितना रेडियन वो एंगल घूम गया। ठीक है भाई, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री, कितना रेडियन हो जाता है एंगल? एक रिवॉल्यूशन अगर कंप्लीट होता है तो वो चक्का कितने डिग्री घूम चुका है? 360 में गधे, 360। एक चक्का कंप्लीट मतलब होने का 360 में घूम गया वो। 360 को रेडियन में क्या बोलोगे? 2 पाई। तो एक चक्कर में वो 2 पाई रेडियन घूम जाता है, तो 6 चक्के में कितना घूम जाएगा? 6 इंटू 2 पाई, इतना रेडियंस है ना भाई। आई थिंक समझ में आया होगा। श्रेया साहू जी समझ में आया कि नहीं? मैसेज करके बताना। एक चक्के में वो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन घूमेगा, ऐसे 6 रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 12 पाई रेडियंस। उसके बाद 7th वाला बोल रहा था 5। 5 देखते हैं भाई। इसके बाद इसका 5 देख लीजिए एक्सरसाइज में क्या है ये। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर दिस, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। मिटा रहा हूं इसको मैं। एक सर्कल की क्या चीज दी हुई है उसमें? एक सर्कल है जिसका कॉर्ड दिया हुआ है, कितना है? 20 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? तो ध्यान से अगर देखोगे तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई देगा तुमको। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल डेफिनेटली ये 60 डिग्री हो जाएगा। पूछा क्या? ये आर्क पूछा है ना, तो रेडियस पता है, ये एंगल पता है, आर्क निकाल लेंगे। यहाँ पर रेडियस है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो एंगल है वो 60 डिग्री, यानी कि π/3 रेडियन हो जाएगा कि नहीं भाई? एल की वैल्यू निकालनी है, वो निकाल लेंगे। समझ में आया? एल इक्वल टू थीटा बाई आर लगा के। आपने भी होमवर्क नहीं किया है? किया है तो ठीक है। तू किया है बे? उसके बाद कौन सा डाउट था? 7th। 7th से पहले ऑनलाइन अगर किसी को डाउट है तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हो। मैं 7th बता रहा हूँ अभी। फाइंड द एंगल इन रेडियन
through which a pendulum swings. If the length is this and its tip describes an arc of length, तो तीन अलग अलग लेंथ दी हुई है, उसकी लेंथ पता ही है, तो फिर एंगल निकालना है। क्या है यार, कुछ भी नहीं है, इसको मिटा रहा हूं मैं। पेंडुलम है एक, पेंडुलम समझते भी नहीं बे, ये ऐसा कुछ स्विंग हो रहा है, जो भी है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ, इस पेंडुलम की लेंथ दी हुई है 75 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, हमको एंगल निकालना है और टिप कितना कितना मूव करेगा, वो एक एक चीज दिया हुआ है। तो एक पहला वाला देख लेते हैं। फर्स्ट में टिप कितना मूव कर रहा है, 10 सेंटीमीटर। तो अगर टिप 10 सेंटीमीटर मूव कर रहा है, इसका मतलब ये जो एल है ना, लेंथ ऑफ आर्क, ये हो गई तेरी 10 सेंटीमीटर। ये 10 है, ये 75 को निकाल ले थीटा। तेरे को क्या लगता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम है ना, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होगी तेरे हिसाब से? लेंथ ऑफ पेंडुलम रेडियस होगी, डायमीटर होगी, क्या होगी? नहीं समझ रहा, सर्कल ही क्लियर नहीं है, मतलब यही नहीं पता सर्कल होते क्या है। मान लीजिए पेंडुलम है, ये ऐसे 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 मूव हो रहा है, तो इसमें जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो थीटा एल और आर तीनों को देख क्या क्या है। थीटा तो वो होगा जो ये इस एंगल से यहां तक गया, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। इस केस में एल क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, ये यहां से लेकर के यहां तक जा रहा है, तो ये आर्क दिखाई नहीं दे रही तेरे को, वो आर्क हो गई। और रेडियस क्या होगा, यही रेडियस होगा ना बे, समझ नहीं रहे? तो 75 इसका क्या आ जाएगा, रेडियस हो जाएगा। दिमाग लगा लिया करो थोड़ा सा। और कोई डाउट नहीं किसी को, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल दो, रियल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस। बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं, कैसे बात, कोई डर ही नहीं है ना, एग्जाम एग्जाम होगा नहीं ऐसा सोच लिए, होगा तो ऑनलाइन होगा, फेल होने का डर होता है, वो है नहीं। रियल डेफिनेशन ऑफ साइन और कॉस। Recording in progress. जिसको चैट करनी होगी होस्ट से करना, आप ध्यान रखना। दो आर इन पूरा दिखाई दे रहे होंगे, एक से ऑडियो और वीडियो ऑन है, दूसरे से ऑडियो वीडियो ऑन नहीं है, होस्ट है, तो उस होस्ट से चैट करना है। बेटा आप सब लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे। हो गया तेरा? अगली बार होमवर्क नहीं करके आए ना, तो जो फीस दिया है उसको ले जाना वापस। सीरियसली बोल रहा हूँ ये बात, मैं चाहता हूँ तुम लोग इंप्रूव करो। टर्म 1 में जहां भी पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, मैं चाहता हूँ ग्रो करो तुम लोग। फर्क नहीं आया तो फिर कोई मतलब नहीं ना यार यहाँ आने का, तुम सबका ग्रोथ कराना ही तो मकसद है हमारा। चलो इधर आ जाओ, रियल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस। पिछली क्लास में मैं ये बताया था कि 10th तक जो ट्रिग्नोमेट्री तुमको पढ़ाई जाती है, वो सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सीमित थी, है ना। उसमें जो साइन और कॉस की डेफिनेशन तुमको बताई गई, साइन कॉस टेन की, वो क्या बताई गई, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, यही तो बताया गया था। वो ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा सेक्शन है, बस और कुछ नहीं है। आप लोग 10th में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री जान जाओ, इस वजह से वो बता देते हैं, और उसके ऊपर बेस्ड फिर वो हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर आ जाता है, जिससे तुमको लगता है कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज आती होगी और इसका ये सिग्निफिकेंस है, क्यों ट्रिग्नोमेट्री बना है। बट ऐसा है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा डीप है, वो एक छोटा सा सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, प्योर ट्रिग्नोमेट्री वो नहीं है।
तो अब हम लोग रियल डेफिनेशन देखने वाले हैं साइन और कॉस की। मैंने बताया था साइन और कॉस यही दोनों डिफाइंड है, बाकी सब तो डिराइव्ड है। तो जो चीजें डिफाइन की गई है उसको कैसे डिफाइन किया गया और क्या होता है साइन और कॉस एक्चुअली, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए जो मैं बताने वाला हूँ। हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस पता है ना तुमको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अच्छा ये तो पता होगा जो ट्रिग्नोमेट्री, इनको क्या बोलते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो ना तुम लोग रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर में। फंक्शन होता क्या है भाई, वो दो चीजों को रिलेट करता है, एक्स और वाई को, और उसका कोई ना कोई हर फंक्शन का ग्राफ होता है। हर फंक्शन का कोई ना कोई एक्स वाई एक्सिस पे ग्राफ होता है, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो, सारे के सारे फंक्शन ही। समझ आई बात? ठीक है, तो साइन और कॉस की रियल डेफिनेशन हम देखने वाले हैं, ये कैसे डिफाइन हुआ है। उसके लिए मैं एक सर्कल बना रहा हूं यहाँ पर। एक ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर है हमारा ओरिजिन। ये जो सेंटर है ओ 0,0, ये इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, और उसके बाद इस सर्कल का रेडियस हम ले लेते हैं r। समझ में आ रही बात? सर्कल का रेडियस क्या ले लिया, अपनी मर्जी से कुछ मान लिया, क्या है r। तो अगर इसका रेडियस r है तो क्या इसके कोऑर्डिनेट्स आप मुझे बता सकते हैं क्या होंगे? अगर ये सेंटर है, ये o नाम दे रहा हूं मैं इसको, o सेंटर हो गया, ये r लेंथ का ही होगा, पक्की बात है, रेडियस है तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? r, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? 0, r। इसके -r, 0। इसके 0, -r। बात आ रही समझ में? अब मैं एक कोई पॉइंट ले लेता हूं, पहले तो इन सबको कुछ नाम दे देते हैं, मान लो a, ये b, ये c, ये d। मैंने कोई पॉइंट ले लिया कैपिटल P नाम का, सर्कल के ऊपर पड़ने वाला। ठीक है, कैपिटल P नाम का, जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लिया कि मैंने क्या है, x, y है, ऐसा मान लिया हमने। ये जो P पॉइंट है जो हमने लिया, उसका यहां से अगर हम ये एंगल देखते हैं ना, तो मान लेते हैं कि एंगल थीटा बना रहा है ये P पॉइंट। बात आ रही समझ में? तो ऐसा कुछ हमने मान लिया है। ये सारी चीजें क्लियर है ना, कोई इसमें और बात तो नहीं है? ऐसा है। अब इसमें देखते हैं, अब मैं यहाँ पे रियल डेफिनेशन लिख देता हूँ कि साइन कॉस की है क्या, और उसके बाद फिर देखेंगे सही है कि नहीं है। तो साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? साइन थीटा होता है y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, और cos थीटा होता है x कोऑर्डिनेट होल अपॉन रेडियस। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये सारी चीजों को हम केस बाय केस करके देखेंगे। सबसे पहला केस देखेंगे व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। सब कुछ डिग्री में ही चलेगा, अभी रेडियन उतना हम कंफर्ट नहीं हुए, तो सब डिग्री में ही करते हैं। तो मेरी बात को ध्यान समझना, थीटा 0 होने का मतलब क्या है, ये जो P पॉइंट है ये यहाँ पे आ गया होगा, इसी के A के पास, P और A मर्ज हो जाए, उसी को थीटा इक्वल टू 0 बोलेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आती क्या है। साइन थीटा और कॉस थीटा की रियल डेफिनेशन ये है, y कोऑर्डिनेट बाय रेडियस, x कोऑर्डिनेट बाय रेडियस इस जगह पर। ठीक है, ये इस फिगर के अंदर। समझ आ रही बात? तो मेरे को एक बात बताओ, जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मैंने कहा कि साइन की डेफिनेशन है y कोऑर्डिनेट बाय रेडियस, तो भाई 0 डिग्री के ऊपर साइन थीटा कितना आएगा, यानी कि साइन 0 कितना होगा, डेफिनेशन से देखेंगे। मेरे को एक बात बताओ, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? y कोऑर्डिनेट 0 तो 0, और डिवाइडेड बाय मैंने लिखा है रेडियस, सर्कल का रेडियस वो तो r ही रहेगा। तो साइन थीटा कितना आ गया यहाँ से? साइन थीटा कितना आ गया भाई? 0, यानी 0 डिग्री पर साइन 0 होने वाला। ठीक है, डिफाइन कर रहे हैं इनको, डिराइव नहीं कर रहे, डिफाइन कर रहे हैं अभी। ये दो मैंने बता दिए, ये फॉर्मूले होंगे और ये होगा। ठीक है भाई, वैसे ही cos 0 के ऊपर देखो, cos थीटा 0 के ऊपर, यानी cos 0 कितना होगा, फॉर्मूले से कहता है कि ये x कोऑर्डिनेट बाय रेडियस होना चाहिए। उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? r, और रेडियस कितना है? तो ये कितना हो गया, यानी cos थीटा हो गया यहाँ पर 1। एक तरीके से cos 0 डिग्री हो गया 1, साइन 0 डिग्री 0, और cos 0 डिग्री कितना हो गया? 1 हो गया। सेकेंड, अब ये थीटा को हम, ये जो P पॉइंट है इसको पकड़ के ले आए इस B के पास में, तो अगर ये P B के पास में आ जाएगा तो ये थीटा कितना हो जाएगा? तो ये हो गया व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, या ये कह सकते हैं कि ये जो P पॉइंट है ये अप्रोच कर रहा है B पॉइंट, दोनों का मतलब एक ही है। समझ आ रही बात? तो इस केस में अब मेरे को बताओ साइन थीटा कितना आएगा। एक तरीके से साइन 90 निकालना, इसकी फॉर्मूला हमारे पास है y कोऑर्डिनेट बाय रेडियस। इस पॉइंट के ऊपर y कोऑर्डिनेट कितना है? y कोऑर्डिनेट है r, और रेडियस कितना है? r। तो ये कितना आ गया? उसी पॉइंट पे cos थीटा निकालते हैं। इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट कितना है और रेडियस कितना है? तो ये हो गया 0, यानी 90 डिग्री के ऊपर
तुम्हारा साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जानी है और कॉस की वैल्यू 0। समझ आ रही बात? आगे बढ़ जाते हैं, यहां पे देखते हैं पाई रेडियन यानी कि 180 डिग्री पे व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, या फिर ये बोल सकते हैं ये पी पॉइंट जो है ये अप्रोच कर रहा होगा अपने सी को। तो यहाँ पर मेरे को साइन थीटा की वैल्यू बताओ। साइन होता है y कोऑर्डिनेट बाय रेडियस, यहाँ का y कोऑर्डिनेट कितना है और रेडियस वो r ही रहेगा, तो ये 0। वैसे ही यहाँ पर cos थीटा देखेंगे, वो होता है x कोऑर्डिनेट बाय रेडियस, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है और रेडियस कितना है, रेडियस तो r ही रहेगा ना भाई, रेडियस माइनस r नहीं हो रहा है, रेडियस तो r कांस्टेंट है। कितना आ रही वैल्यू है -1, यानी 180 डिग्री पे साइन 0 हो रहा है, कॉस कितना हो जा रहा है। समझ आ रही बात? अब इसके बाद 180 डिग्री हो गया, यहां आएंगे 270 डिग्री, 3 पाई बाय 2 रेडियन। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 270 डिग्री, ये जो पी पॉइंट है अब ये किसको अप्रोच कर रहा है, डी को। तो अब यहाँ पे साइन थीटा बताओ मेरे को कितना होगा। साइन थीटा होता है y कोऑर्डिनेट बाय रेडियस, यहाँ का y कोऑर्डिनेट कितना है और रेडियस ये हो गया -r बाई r, वैल्यू आ गई कितनी -1। cos थीटा होता है x कोऑर्डिनेट बाय रेडियस, x कोऑर्डिनेट कितना है और रेडियस ये कितना हो गया। समझ आ रही बात? एक लास्ट और करेंगे, 270 डिग्री के लिए हो गया, यहां कर रहा हूं मैं 360 डिग्री के लिए। यहां से पी पॉइंट घूम के अगर वापस यहीं पे आ जाए ए पे, तो थीटा कितना घूम लिया, ये थीटा कितना हो जाएगा उस केस में 360 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, सबको दिख रहा है। यहां से चालू किया ऐसे घूम करके वापस यहीं आ गया, तो थीटा कितना घूम रहा है 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई रेडियन। तो वहां पर देखते हैं साइन कॉस ये सब की वैल्यू क्या होती है। तो व्हेन थीटा की वैल्यू अगर 360 डिग्री यानी कि 2 पाई रेडियन है, तो उस केस में ये बोल सकते हैं पी वापस से घूम के पाएगा, लेकिन वो नहीं लिखते हम यहाँ पर, डायरेक्ट अब लिखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे को ये बताइए। y कोऑर्डिनेट बाय रेडियस होती है, वहां पे y कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, तो 0 बाई रेडियस साइन हो गया 0। कॉस थीटा की बोलती है x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, x कोऑर्डिनेट कितना है और रेडियस कितना है, तो ये वैल्यू 1 हो गई, यानी साइन 0 और कॉस 1 वापस से आ गया। अब बहुत सारी चीजों को, छोटी छोटी चीज है जो ऑब्जर्व करने वाले, ध्यान से देखना सबसे। देखो हुआ क्या, 0 से चालू किए थे और वापस से घूम करके कुछ मेन एंगल्स पे देखे, हर जगह पे नहीं देखे हैं, कुछ मेन एंगल पे 0 पे 90, 180, 270 और 360, इन एंगल्स पे यहां से घूम कर हम वापस यहाँ पे आए। तो बहुत सारी चीजें हैं ऑब्जर्व करने वाली, एक एक करके सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, और यही ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा काम की चीज है, बेसिक क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या है ध्यान से देखना। 0 डिग्री के ऊपर साइन कितना था, जब 0 डिग्री था साइन कितना आया 0, यहाँ पे साइन 0 है ना, सिर्फ साइन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, साइन यहाँ पर 0 है। 90 डिग्री पे साइन कितना आया 1, यहाँ पर साइन 1 हो गया, ध्यान रखना 0 था 1 हो गया। फिर 180 डिग्री पे साइन कितना आया, फिर से 0 आया, 0 1 और फिर से 0, समझ रहे ना। फिर यहाँ पे कितना आया साइन -1, यहाँ पे साइन आया -1, 0 1 फिर से 0 और फिर ये -1, और फिर वापस 360 में गए तो साइन कितना हो गया। तो ध्यान से समझो हो क्या रहा है, 0 से 1 गया, 1 से वापस 0 आया है, 0 से -1 गया और -1 से फिर से 0 आया है। भाई बात आई समझ में? यहां से तुमको ये भी पता चल रहा है कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो रही है, यानी कि इसकी रेंज कितनी हो रही है -1 से 1। इसकी कोई मुझे साइन की सबसे छोटी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कितनी बताओगे। साइन की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती ना, सबसे छोटी वैल्यू -1 मिली हमको यहाँ पर, और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है 1, है ना भाई, क्लियर है। यानी साइन जो है वो -1 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। क्लास 10 में तुमने टेबल पढ़ा था साइन कॉस वाला, उसमें साइन की 0 से 90 तक की कुछ कुछ एंगल पे वैल्यू पता ना तुमको, 30 45 के सब पे, तो उसको याद करो क्या क्या थी। 45 डिग्री पे साइन कितना था, 45 डिग्री पे साइन कितना होता है पता होना चाहिए, ठीक है 1/√2 होता है। 30 डिग्री पे कितना होता है 1/2, 60 डिग्री पे कितना होता है √3/2। ये सारी चीजों को गौर से देखोगे, सारी की सारी 1 से छोटी है, 1 से बड़ा नहीं हो रहा है। 1/√2 भी 1 से छोटा है, 1/2 भी छोटा है, √3/2 भी छोटा है, सारी चीजें 1 से छोटी होती है साइन में, ठीक है। कभी अगर जिंदगी में तुमको ऐसा कुछ लिखा दिख जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2, कोई बोले कि ऐसा है, तो पीट देना सामने वाले को, पीट देना मतलब कुछ भी। साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेगी, ना -1 से छोटी होगी और ना 1 से बड़ी होगी। भाई ये बात आ रही कि नहीं समझ में, साइन की रेंज -1 से 1 ही होती है, उसके आगे पीछे वो नहीं जा सकता, ठीक है। एक और चीज ऑब्जर्व क्या की हमने, यहाँ पर साइन 0 था, 1 हो गया, यहाँ पे फिर से 0 हो गया, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो हमेशा 0 आएगा।
नई बात आ रही समझ में? 0 डिग्री पे 0 है, उसके बाद ये 180 पे 0 है, वापस से 360 का फिर से 0 हो गया, और 360 प्लस 180 कर दोगे, जो भी एंगल बनेगा वहां पे फिर से 0 हो जाएगा। बात आ रही है नहीं समझ में? और रेडियन के फॉर्म में देखा जाए साइन 0 रेडियन के ऊपर 0 था, उसके बाद ये पाई रेडियन पे फिर से 0 हो गया। अबे हो गया कि नहीं हो गया? पाई पे 0 हो गया, उसके बाद वापस गई, ये 2 पाई है, 2 पाई फिर से 0, फिर ये 3 पाई पे 0, 4 पाई पे 0, 5 पाई पे 0। समझ आ रही बात? तो साइन जो होता है वो n पाई पे 0 होता है, वो सब चीज लिखवाऊंगा अभी मैं। अबे x एक्सिस के अलोंग 0 होता है, बस इतना समझ लो। आ रही बात समझ में? तो x एक्सिस के अलोंग साइन होता है 0। बेटा फोन अब चला, मार दूंगा। समझ में आ रही बातें? थोड़ा सा कॉस को ऑब्जर्व कर लो, कॉस की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, अब कॉस को देख लो। कॉस यहाँ पर 1 था, यहाँ पर कॉस कितना हुआ, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर वहां पे। ठीक है, तो इसमें भी अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू -1। जो कॉस है वो भी -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। कॉस की वैल्यू -1 से छोटी, 1 से बड़ी नहीं होगी। समझ में आ रही बात? उसके बाद 0 को अगर ध्यान से देखा जाए, कहाँ कहाँ 0 हो रहा है कॉस, वाई एक्सिस जहां जहां है वहां पर वो 0 होगा। एंगल देखा जाए तो ये π/2 यानी 90 डिग्री है। सिर्फ रेडियन के फॉर्म में देखें तो ये π/2 है। ये वाला एंगल होता है 3π/2। 3π/2 होगा, ये करके देख लेना। जैसे ये पाई है तो इसमें π/2 और ऐड कर दो, पाई प्लस π/2, 3π/2 बनेगा। ये वाला एंगल कितना है, 3π/2। वापस से घूम के यहाँ जाओगे ना तो ये फिर 5π/2 बन जाएगा। 5π/2 कैसे बना, यहाँ से वापस ऐसे घूम करके जाओगे तो ये 5π/2 बनेगा। फिर यहाँ हो गए 7π/2, ये 9π/2, 11π/2, 13π/2, 15π/2, ऐसे चलेगा। यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के ऊपर cos 0 होता है। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, π/2 का ऑड मल्टीपल्स यानी 1 इंटू π/2 हो, फिर 3 इंटू π/2, 5 इंटू π/2, 7 इंटू π/2, इन सब जगह cos 0 होगा। यानी कि 2n + 1 π/2, वहां पर 0 होता है, वो सब लिखूंगा अभी मैं। तो ये बात आ गई समझ में? साइन x एक्सिस के अलोंग 0 हो रहा है, और अपना cos जो है वो y एक्सिस के अलोंग 0 हो रहा है। ठीक है भाई, ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर ली ना? लिख लो जो भी लिखा हुआ है धमधमा। आयुष टंडन आपने कहा था आप आएंगे। दीप साहू तू भी आ जाया कर भाई, अगर हो सके तो। अमान तू भी आ जाया कर। तनिष्क, बहुत एब्सेंट होते हैं बच्चे, बहुत एब्सेंट। नौशीन नहीं दिख रही है। धंजल तो कभी कभी दिखती है। धंजल ऑनलाइन पढ़ती ही नहीं है। जैसे ही ऑनलाइन हुआ उसका खत्म, क्लास करना ही बंद।
हो गया नोट सबका? जल्दी करो। बैठाओ इसको। और एक चीज ऑब्जर्व करोगे क्या, मन कर रहा हो तो? जिसको मन कर रहा हो ऑब्जर्व कर लेना, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से अगर देखो ना तो ये सारी चीजें हैं क्या। मान लो एक कोई स्टिक है या कोई भी चीज, ये मार्कर ही समझ लो, जो ऐसे रखा हुआ है। तुम लोग को यहाँ से ना उस पर लाइट मार रहे हो, लाइट पड़ रही है यहाँ से कोई लाइट्स आ रही है, और यहाँ पर पीछे कोई एक ऑब्जेक्ट या फिर एक बोर्ड या कुछ भी चीज है जो उसकी जो शेडो बनेगी ना उसको कैप्चर कर रहा है। स्क्रीन कह सकते हो। तो यहाँ से जैसे लाइट आ रही है, ये ऐसा है तो उसकी शेडो बिल्कुल जीरो बनने वाली है, कोई शेडो नहीं बनेगी। जैसे इसको हम ऊपर उठाते जाएंगे, ये ऊपर आते जाएगा तो उसकी कुछ ना कुछ शेडो बननी स्टार्ट होगी। तो वैसे ये इसकी लेंथ है, मान लो 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो होगा क्या, जैसे इसकी शेडो बढ़ेगी तो उसकी शेडो मतलब इसकी शेडो यहाँ पे ऐसे बढ़ने लग जाएगी जैसे ये ऊपर आएगा। फिर जब ये पूरा ऐसे टॉप पे हो जाएगा तो क्या होगा, इसकी शेडो पूरी कंप्लीट 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी ना। मान लीजिए ऐसा हो गया, यहाँ से लाइट आ रही तो 1 सेंटीमीटर की शेडो हो जाएगी। वही साइन फंक्शन होता है। किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा रखा गया है, सामने से लाइट मारी जा रही है, इसको उठाया जा रहा है, जो शेडो बन रहा है वो साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रही बात? साइन पहले जीरो था, शेडो जीरो है, उधर से लाइट आ रही है ना। ऐसे ऐसे करेंगे साइन बढ़ने लग गया, बढ़ते 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 1 तक जाएगा, 1 हो गया। उसके बाद जब और इसको ऐसे लेकर के जाओगे तो उसका शेडो फिर नीचे आते जाएगा, आते 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 वो 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर से वो जाएगा तो शेडो थोड़ा थोड़ा बढ़ते 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 वो नेगेटिव में बढ़ेगा, है ना, मतलब नीचे की ओर उसकी लेंथ बढ़ेगी, -1 हो जाएगा। और फिर ऐसे ऐसे करोगे तो फिर यहाँ पर आकर वो फिर से 0 हो जाएगा। ये साइन फंक्शन है। कॉस फंक्शन के लिए क्या किया गया है, ऊपर से लाइट मार रहे हैं। कॉस फंक्शन के लिए यहाँ से लाइट आ रही है, तो उसमें क्या होगा, जब ये इनिशियली था तब वो 1 सेंटीमीटर का दिखाई देगा। इस बार वो क्या है, यहाँ पर है नीचे, जो उसका शेडो को ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ ऊपर से लाइट मारोगे 1 सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा है। इसको अगर घुमाते जाओगे, ऐसा कर दोगे 90 डिग्री पे, तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, 0 डिग्री हो जाएगा। समझ आ रही बात? फिर वो ऐसे करेंगे तो उसका शेडो फिर बढ़ जाएगा और नेगेटिव इस साइड में आ जाएगा। तो ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो। बात आ रही समझ में? इसको मिटाते हैं। तो ऐसे करके ये साइन और फोकस को किया गया डिफाइन। ठीक है, क्यों डिफाइन किया गया, उसका क्या कारण था? उसका कारण ये था कि बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है, बहुत ज्यादा बड़ा यूज है ट्रिगोनोमेट्री का, इस वजह से ऐसा डिफाइन किया। मैथमेटिक्स को क्यों इतना खोज क्यों की जाती है, मैथमेटिक्स पढ़ा भी क्यों जाता है, पता है तुम लोगों को ये सब चीजें? मैथमेटिक्स का खुद का कोई काम नहीं है इस दुनिया में। मैथमेटिक्स ऐसा है कि इसका ये एक मसाले के जैसा है। जैसे कोई मसाले होते हैं ना जो हर सब्जी में डालेंगे, तो मैथमेटिक्स मसाला है, वो हर सब्जी में डलेगा और इसके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा, सब कुछ खत्म है। मतलब मैथमेटिक्स के बिना कोई भी सब्जेक्ट जो ना वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स वगैरह ही तुम ले लो, कॉमर्स ले लो, मैथमेटिक्स के बिना कुछ है क्या? उसमें मैथमेटिक्स जो पोर्शन है वो हटा दो, फिर क्या बचा? उसमें कुछ नहीं बचा। फिजिक्स में मैथमेटिक्स हटा दो, कुछ बचा ही नहीं। सेम गोज विद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी में भी मैथमेटिक्स है। बायोलॉजी में वैसे नहीं दिख रहा होगा मैथमेटिक्स, इसमें बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स है। जो हमारे हार्ट रेट वगैरह चलते हैं, जो उसमें मशीनें होती है ना जिसमें पल्स दिखाई देती है, वो सारे मैथमेटिक फंक्शन ही होते हैं। समझ आ रही बात? तो हर जगह पर मैथमेटिक्स है, हर फील्ड के अंदर। और ये मैथमेटिक्स को डेवलप क्यों किया जाता है? क्योंकि जो चीजें हम अपनी किसी भी फील्ड में डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं साइंटिस्ट लोग, तो वो ना उनको मैथमेटिकली प्रूफ करना पड़ता है हर चीज को। जैसे ग्रेविटी अगर किसी ने दिखा दी तो बताना पड़ेगा कि भाई ये देखो मैथमेटिकल इक्वेशन से मैंने प्रूफ कर दिया कि ग्रेविटी होती है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा तो वो नीचे जाएगा। इस बात को मैथमेटिकली पेपर में प्रूफ करना पड़ता है। प्रूफ कर दिए तब आपकी बात सच्ची मानी जाएगी, हाँ भाई ये सही बोल रहे हैं। समझ आ रही बात? तो इसीलिए ये सारी चीजें डेवलप हुई। ट्रिग्नोमेट्री भी कोई फिजिसिस्ट होगा जिसको बहुत दिक्कत आ गई होगी, अपनी बात प्रूफ नहीं कर पा रहा था, उसने एक नई ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को बना दिया कि भाई ये है और इससे प्रूफ कर रहा हूं मैं।
जैसे न्यूटन भाई साहब थे, जो कैलकुलस तुम लोग क्लास 12 में पढ़ोगे, पूरा का पूरा कैलकुलस पोर्शन क्लास 12 के अंदर सबसे बड़ा कुछ चीज है तो कैलकुलस, ये 60% पोर्शन तुम्हारा सारा ये कैलकुलस है। कैलकुलस में क्या आएगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें आएंगी, फिर दोनों का एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीजें। तो वो सारा कुछ कैलकुलस के अंदर आता है। एक बहुत बड़ा ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसको डेवलप किसने किया है, न्यूटन ने किया है, और एक और भाई साहब हैं लेबनीज। इन दोनों के में एक तरीके से भिड़ंत है कि मैंने किया ऐसा है, आज तक वो भिड़ंत है। ठीक है, वो कोई एक आदमी नहीं कह सकता कि मैंने किया है। इंटीग्रेट जो अपने न्यूटन भाई साहब थे वो इस तरीके से चले थे, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन की तरफ, और वो जो दूसरा लेबनीज था वो इधर से इधर चला, इंटीग्रेशन से तो मतलब दोनों रिवर्स प्रोसेस होते हैं एक दूसरे की। तो दोनों के मतलब नाम है कि इस दोनों ने डिस्कवर किया वो। तो वो जो है वो बहुत ही बड़ी चीज है, कैलकुलस जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है। ठीक है, तो वो क्यों डिस्कवर करना पड़ा न्यूटन भाई साहब को, क्योंकि वो जहाँ फिजिक्स में अपना कर रहे थे काम, वहां उनका मैथ्स जवाब दे गया। तो बोले ये फिजिक्स भाड़ में जाए, पहले मैथ्स को ठीक करता हूँ। तो मैथ्स को पकड़ के पूरा कैलकुलस बढ़ा दिया, और फिर दुनिया भर का कोर्स हो गया। इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो पता चलेगा चीज क्या है ये। हालत खराब हो जाएगी। हालत खराब नहीं होगी, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अभी 12th वाले को ही पढ़ा रहा हूँ इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन ऐसा चैप्टर है, कल ही की क्लास में मैं 12th वालों से बात कर रहा था कि जब शुरू शुरू में चूजे होते हैं ना, बच्चे 12th में नए नए आते हैं, तो उनको पढ़ाया जाता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, जिसको देख करके बोलते हैं अरे वाह मजा आ गया, इतना इजी है मैथ्स, 12th में 100 छोड़ ही देंगे। मतलब हमारे सीनियर तो कुछ पागल ही होंगे जो 12th को टफ बोलते हैं, है ना। तो ऐसा जोश रहता है, लेकिन वो जोश इंटीग्रेशन तक रहता है बस। इनकी दो बुक है 12th की। फर्स्ट बुक में एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक है, डिफरेंशिएशन है और उसका एप्लीकेशन। और जो सेकंड बुक आती है उसमें इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है। तो जैसे इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है, कुछ 2-4 क्लास हो जाती है उसकी, उसके बाद बच्चे जवाब देना शुरू हो जाते हैं। वो सोचते हैं भाई कैलकुलस को तो छोड़ ही देते हैं, बाकी जो बच गया उससे पास होने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि ये तो नहीं हो पाएगा। इंटीग्रेशन के जब अच्छे क्वेश्चन आने लग जाते हैं तब तोते उड़ जाते हैं। ठीक है भाई, और मजा भी आता है। ऐसा नहीं है भाई जिस समझ में आ रहा है तो मजा ही बहुत आएगा। मजा भी अबे टफ चीज में तो मजा है। एबीसीडी जिंदगी भर पढ़ाते रहेंगे, मजा आएगा क्या? कुछ ढंग की चीज करोगे, कुछ तगड़ा करोगे, तब देख के भी लगेगा यार ये बहुत तगड़ी चीज है। क्वेश्चन कराऊंगा ना, तुम लोग शॉक हो जाओगे। मैं ज्यादा बोल देता हूँ इसलिए बनते शायद होते नहीं शॉक। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कैसे होते हैं, जो कोई प्रॉपर्टी लगा के मैंने कर दिया तो शॉक हो जाओगे, भाई यार इतना टफ लग रहा था ये, प्रॉपर्टी लगा मतलब जादू की जैसा दिखाई देगा, ये तो इतना ईजी हो गया। तो जादू के जैसा, तो उससे अगर आपको मजा आने लगे ना, सिंक्रोनाइज कर गए, तो फिर आपको बहुत मजा आएगा उसमें। तो अब देखो हम क्या बता रहा था मैं, रियल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस हमने देख ली है। अब कुछ कुछ चीजें हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं। क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं? एंगल लिख रहा हूं मैं, जैसे 0 डिग्री सारा कुछ रेडियन में लिखेंगे। फिर 30 डिग्री हमको पता है वो π/6 रेडियन होता है। 45 डिग्री कितना रेडियन होगा? 45 डिग्री यानी π/4 रेडियन। फिर 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री π/2, 90 के बाद 180 पाई, और वो 270 डिग्री 3π/2, जो नीचे था वो 3π/2 रेडियन, और फिर वापस से घूम के वो 2 पाई हो गया, यानी कि 360 डिग्री। इन सब पे साइन और कॉस की वैल्यू देखने वाले हैं। साइन कॉस और टेन की देखेंगे, बाकी तीनों खुद से कर लेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, और इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ से टेन थीटा निकाल लेंगे। 0 डिग्री के ऊपर साइन कितना है? π/6 रेडियन यानी 30 डिग्री। 30 डिग्री पे कितना होता है? 1/2। 45 डिग्री पे, यहाँ पे 90 डिग्री पे, पाई पे, यहाँ पर, और फिर यहाँ पे फिर से 0। ठीक है, कॉस का देख लेते हैं। कॉस 0 डिग्री पे कितना होगा? कॉस 0 पे 1 हो जाएगा। 30 डिग्री पे √3/2। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, पाई पे -1, यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1। ठीक है, टेन के लिए भी देख लेते हैं। टेन 0 के ऊपर कितना होता है? टेन 0 के ऊपर 0 होता है। देखो भाई 0/1 0 होता है, और 1/0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करके क्या आएगा? ये 2 से 2 कट गया, 1/√3 बच रहा है ना। इन दोनों को डिवाइड करो, क्या आएगा? 1। याद रखना 45 डिग्री π/4, टेन की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? √3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन, या फिर इनफाइनाइट बोल सकते हैं। 1/0 इनफाइनाइट। यहाँ पे 0, 0/-1 0 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से इनफाइनाइट हो जाएगा वो, और यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा। भाई बात आ रही समझ में? क्या कर रहे हो? आ गई बात समझ में? तो जैसे ये तीनों का लिखे ना, बाकी तीनों का खुद से बाद में लिख लेना, बस रेसिप्रोकल करके करना कर लोगे, है ना। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा?
ठीक है भाई, कोई पूछे cosec 0 डिग्री कितना होता है तो कितना होता है, cosec 0 कितना होता है, नॉट डिफाइन या फिर इंफिनिटी होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात एक और जो मैं अभी लाइन लिखवाने वाला हूँ वो ये है कि देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, आखिरी में फिर से 0 आया, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, आखिरी में फिर से 1 आ गया, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, आखिरी में फिर से 0 आ गया, है ना। तो बात ये है कि अगर 0 से लेकर के 2 पाई तक एक चक्कर हमने मार लिया, उसके बाद अगर दूसरा चक्कर हम स्टार्ट करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी वैल्यूज को रिपीट करने लग जाएंगे। ये बात ऑब्जर्व कर रहे हो कि नहीं भाई, साइन की वैल्यू 0 के ऊपर 0 है, फिर यहाँ कहीं 1 होगी, फिर से 0 होगी, -1 होगी, 0 होगी, ठीक है, एक चक्कर कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर वापस से चालू करोगे तो वो अपनी वैल्यूज को रिपीट करने लग जाएंगी। इसको मैं समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे समझा रहा हूँ, मिटा देंगे इसको। ऐसे मान लो यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल है, π/3 π/6 30 डिग्री है ना भाई, 30 डिग्री। तो यहाँ से घूम करके वापस से यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो कितनी मिलेगी तुमको, साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे होती कितनी है, 1/2। तो मैं ये बोल रहा हूँ जैसे ये 30 डिग्री पे इतना है, एक चक्कर मार के यहाँ आ जाए, मतलब यहाँ से चालू की ये एक चक्कर, ये 360 डिग्री हो गया, और 30 डिग्री और ये 390 डिग्री हो गया। तो अगर कोई पूछे साइन 390 की वैल्यू कितनी है तो कितनी आएगी, वो 1/2 ही आएगी भाई। 0 मतलब ये अपनी 30 डिग्री, इसमें 360 ऐड कर दे तो 390 हो जाएगा। वहां पर भी साइन कितनी वैल्यू लेगा, 1/2। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 2 पाई के बाद अपनी वही सेम वैल्यू फिर से रिपीट करने लग जाता है। करता है कि नहीं करता है, साइन साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टेन हो, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं आफ्टर 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के बाद में 360 डिग्री के बाद में वही सेम कहानी तो वापस हो रही है। उससे समझ लो ना, रियल डेफिनेशन से, सर्कल का रेडियस r था, वहां अगर यहाँ पे भाई यहाँ पर जो r की वैल्यू होगी या x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, भाई एक चक्कर मार ले फिर से यही पहुंच गया तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, तो उसके हिसाब से साइन कॉस तो वही आना है। तो ये टेबल के लिए आप जगह छोड़ दो, बना लेना, और नीचे स्टार पॉइंट डाल करके ये बात लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ। अभी बनाना, ये टेबल के लिए एक जगह छोड़ दीजिए 5-6 लाइन, और स्टार पॉइंट डाल के एक बात लिख लीजिए, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस repeat their values after 2 pi oblique 360 degree, after 2 pi oblique 360 डिग्री। लिख लिए इसको बाद में बनाना। अभी एक चीज और लिखा दे रहा हूं जो मैं बता ही चुका हूं तुमको। साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, कहां पे होती है भाई, साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब ये थीटा क्या रहा होगा, n पाई रहा होगा, जहां पर ये n क्या है, बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। इस बात को ध्यान से देखो, साइन की वैल्यू 0 कहां कहां पे होती है, एक्स एक्सिस पे होती है ना। एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है भाई, 0 डिग्री 180 डिग्री यानी पाई, फिर ये 2 पाई 3 पाई, n पाई के ऊपर साइन 0 होता है ना। तो वही लिखा है साइन थीटा की वैल्यू 0, इसका मतलब थीटा क्या रहा होगा, n पाई रहा होगा। और जहां पर ये n क्या है, कोई भी इंटीजर है, इंटीजर का मतलब नेगेटिव में भी हो सकता है। कोई पूछे साइन माइनस पाई की वैल्यू कितनी होती है, काशी का समझ में आ रहा है देखो, तुक्का थोड़ा सा दिमाग लगाना, नहीं समझ में आया तो। मैं ये बोल रहा हूँ साइन माइनस पाई की वैल्यू कोई पूछे, माइनस पाई का मतलब क्या, एंगल क्लॉकवाइज चलना है। अबे एंगल नेगेटिव होने का मतलब बताया था पिछली क्लास में, नेगेटिव एंगल मतलब क्लॉकवाइज, जैसे ये है तो यहां से ऐसे चल जाओ, ये माइनस पाई है, ये माइनस पाई रेडियन एंगल हो गया, तो माइनस पाई रेडियन पीछे चले जाएंगे। यहाँ पर साइन कितनी वैल्यू लेता है, 0 ही लेता है ना। अब यहाँ पर तो 0 ही लेगा ना, वो इधर से आओ इधर से आओ 10 चक्कर मार के यहाँ पहुंचो, साइन 0 ही लेगा ना। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू 0 होती है, साइन माइनस पाई की वैल्यू भी 0 हुई, साइन -2 पाई बोलोगे उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। साइन -2 पाई मतलब यहाँ, अबे घूम के यहाँ आ गए ना इस तरीके से, ये हो गया साइन का -2 पाई। और -3 पाई को पूछे तो एक और यहाँ पे -4 पाई -5 पाई, यानी माइनस के जो n पाई है उस पर भी 0 है। ठीक है, तो कुल मिला के कहना चाह रहा हूँ साइन की वैल्यू 0 कब होगी, थीटा n पाई, और n क्या होना चाहिए, कोई भी इंटीजर। इंटीजर समझते हो ना भाई, ठीक है। तो ये साइन के लिए हो गया। वैसे कॉस के लिए देख लो, कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी जब थीटा क्या होगा, 2n+1 ऑफ π/2, जहां पर ये n कोई भी इंटीजर है। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 बताया था ना, कॉस की वैल्यू कहां कहां पर 0 होती है, कॉस π/2 के ऊपर 0 होता है कि नहीं होता है, π/2 90 डिग्री। उसके बाद ये 3π/2 बनता है, 3π/2 5π/2 7 9 11 13 ऐसे चलते रहेगा। सेम गोज विद माइनस ऑल्सो, यहां से चले इधर पे पहुंचे, ये माइनस का π/2 है ना,
उसके बाद इधर जाएंगे, माइनस का 3π/2 बन जाएगा, ये माइनस का 5π/2, माइनस का 7π/2, माइनस का 9π/2, माइनस 11π/2, ऐसे चलते जाएगी बात। और यहाँ पर साइन कॉस जो है वो हमेशा 0 होगा। भाई बात आई समझ में? तो वही लिखा हुआ है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? जब थीटा क्या हो जाए 2n+1π/2, जहाँ पर n कोई इंटीजर है। लिख लो। टेबल भी लिख लो, लिखना तो जल्दी से, या घर पे कर सकते हो चाहो तो। बना ले, लिख ले। साइन कॉस तो कम से कम लिख ले, tan घर पे लिख लेना, जल्दी करो लिखे। जल्दी करो। बस साइन कॉस बना लो, tan रहने दो। हो गया क्या? अमित सर अब मैसेज कर रहे हैं हर ग्रुप में, प्लीज अटेंड ऑफलाइन क्लास, ऑल ऑफ यू प्लीज अटेंड ऑफलाइन क्लास। क्या किया जाए अब? कुछ दिन पहले बोलते हैं ऑनलाइन के लिए, है ना? हाँ, ऑफलाइन एकदम बंद। अबे बहुत ज्यादा जल्दी पैनिक हो जाते हो, पता नहीं कोई उनको बता दिया कि बहुत तगड़े से फैल रहा है और सब बीमार हैं, तो एकदम बंद, आज से बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। फिर हम लोग जैसा कोई बोल देता है, नहीं सर ऑफलाइन बुलाना पड़ेगा, बात नहीं बन रही है, ठीक है बुला लो। फिर कोई तीसरा बोल देगा नहीं फैल रहा है, तो फिर वो बंद कर देंगे। तो वो दिन में 4 बार ऐसा मैसेज कर सकते हैं। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। लिख लिया भाई? मिटा रहा हूँ इसको मैं। देखो अब ध्यान से समझना, कुछ चीजें हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना हमारे पास, ये 4 क्वाड्रेंट है। इन चारों क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हर क्वाड्रेंट के अंदर कोई पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है, ठीक है, सब रैंडम चलता है। तो किस जगह पर किस क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है वो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। उसके लिए एक नियम होता है, मैं डायरेक्टली नियम ही बता देता हूँ, तुमको क्लियर पता चल जाएगा कौन क्या है। और अगर उसका जानना चाहते हो कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव क्यों है, तो उसको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक सिंपल सा एक फॉर्मूला बता दूं, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, या फिर ऐड शुगर टू, लिख लो ऐड शुगर टू
बात आ रही समझ में? इसमें फर्स्ट लेटर देखना सबका, ये ऐड का मतलब क्या होता है, इसका ए ले लो, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, तो सारे के सारे पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहां पर साइन कॉस सारी चीजें पॉजिटिव होती है, होती कि नहीं होती गधे, होती है ना। कैसे होती है देखो, यहाँ पर तुम लोग उस रियल डेफिनेशन में पहुंच जाना, वो जो सर्कल चल रहा था हमारा, वो यहाँ पर कोई भी अगर पॉइंट ले लोगे तुम, तो वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव आने वाला है, तो एक्स कोऑर्डिनेट बाई रेडियस, वाई कोऑर्डिनेट बाई रेडियस दोनों पॉजिटिव आएगा, वही तो साइन कॉस थे, तो साइन कॉस पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉस अगर पॉजिटिव हो गए तो सारे के सारे अपने आप पॉजिटिव हो गए। भाई tan होता क्या, उन दोनों को डिवाइड करके पॉजिटिव अपन पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, और बाकी तीन उन तीनों का रेसिप्रोकल होते हैं, कोई चीज पॉजिटिव हो तो रेसिप्रोकल पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर सारे के सारे हो गए पॉजिटिव। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि उसकी डेफिनेशन होती है y कोऑर्डिनेट बाय रेडियस, यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। सेकंड में यहाँ पर कोई भी पॉइंट लो, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव, अपॉन रेडियस पॉजिटिव, यानी साइन थीटा हो गया पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव हो गया तो उसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। उसके अलावा सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि कॉस नेगेटिव है, यहाँ पर कॉस नेगेटिव होगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर किसी भी पॉइंट का नेगेटिव ही मिलने वाला है, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव है तो अपॉन रेडियस करेंगे नेगेटिव आएगा। कॉस नेगेटिव हो गया, देखो कॉस नेगेटिव हो गया, साइन पॉजिटिव हो गया, तो टेन अपने आप नेगेटिव दिखाई दे रहा है, टेन नेगेटिव तो उसका रेसिप्रोकल कॉट नेगेटिव, कॉस नेगेटिव है उसका रेसिप्रोकल सेक नेगेटिव है। तो बात समझ में आ गई, यहाँ पर सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव है, तो ये एस की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, साइन और इसका रेसिप्रोकल फिर कोसेक, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे टी मिल रहा है, टी फॉर टेन, टेन पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो टेन यहाँ पर क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर साइन और कॉस दोनों के दोनों नेगेटिव मिलेंगे, दोनों ही नेगेटिव मिलने, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव है, साइन कॉस दोनों नेगेटिव, रेशियो उनका पॉजिटिव हो गया, इस वजह से टेन पॉजिटिव, यानी इसका रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव। यहाँ पर कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सब चीज नेगेटिव होगा। और वो समझ सकते हो, यहाँ पर तुमको y कोऑर्डिनेट नेगेटिव मिलेगा, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मिलेगा, x कोऑर्डिनेट बाय रेडियस यानी कि कॉस जो है वो पॉजिटिव मिलने वाला है, बाकी सब नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो याद रहेगा ऐड शुगर टू कॉफी, बस इतना ही समझ लीजिए आप, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ऐड शुगर टू कॉफी, बात आ रही समझ में। तो ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल, टी मतलब टेन और उसका रेसिप्रोकल, सी का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। समझ आ गई बात? तो अगर मैं ऐसी कोई जनरली तुमसे पूछूं, कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है। बात आ रही है समझ में? तो ये सारी चीजें होती हैं, अब इससे ज्यादा और कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना, इसको कुछ लिखना, हाँ बस ऐसे करके ऐड शुगर टू कॉफी लिख लो, और जैसे जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये सब लिख लो, जल्दी से कर लो। बच्चे जवाब देते जा रहे हैं एक एक करके, दो बच्चे गायब हो गए। ऑल ऑफ यू प्लीज अटेंड ऑफलाइन क्लास, समझ गए कि नहीं समझे तुम लोग? ऑनलाइन वालों सुन लो, मैसेज आ गया ग्रुप में, सर के कहने पे तुम लोग ऑनलाइन अटेंड करने लगे तो ऑफलाइन भी आ जाओ अब। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें हो गई, क्या बताना है अब? हाँ, एक और चीज बतानी है, बता देता हूँ। देखो फॉर्मूले और ये छोटी छोटी चीजें आती है ना, मेरे को नहीं लगता कि बहुत ही शायद कोई रेयर टीचर होते हैं जो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कहाँ पे कौन पॉजिटिव क्यों है, नहीं है, कोई नहीं, सीधा ऐड शुगर टू कॉफी समझ लो। तो वैसे ही अगली चीज भी ऐसे ही है, देखो मैं कुछ चीजें अगर एक्सप्लेन करता हूँ ना तो वो सभी के लिए है जो उसको सीखना चाहे, लेकिन अगर कोई बच्चा कमजोर है जिसके नहीं पल्ले पड़ा तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो आ जाएगा उसको रट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आए तो ऐसा मत सोचना कि हमारे लायक नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई भी मैथ सीख सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या देखने वाले हैं, ध्यान से देखो, नेगेटिव एंगल्स के ऊपर साइन कॉस की वैल्यू देखेंगे, यानी कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी इसको देखेंगे हम। ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे ये जो थीटा है ये कोई एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल अगर थीटा बन रहा है तो इतना ही अगर नीचे चले जाएं तो ये वाला एंगल माइनस थीटा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा भाई?
ठीक है, इस पे देख रहे हैं अब हम साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू माइनस थीटा के ऊपर देख रहे हैं कितनी आएगी। देखो ये वाला पॉइंट जो P है, अगर इसके कोऑर्डिनेट मैं लिख दूं A, B, ध्यान से देखना, तो इस Q के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, कोई बता सकता है मेरे को? भाई सिमेट्रिकली ये भी थीटा गया और ये भी नीचे थीटा ही आया है, समझ रहे हो? तो ये वाले का कोऑर्डिनेट बता सकते हो ना, अगर ये A भी है तो ये कितना होगा? ए में तो एक्स में तो ए ही रहेगा, और बी में कितना हो जाएगा, नीचे कितना आया होगा, माइनस भी आया होगा। एकदम मिरर इमेज है एक दूसरे की, ये एक्स एक्सिस मिरर है तो ये इसका इमेज है। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने, उससे बता दो डेफिनेशन से। क्यू के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस होता है, तो क्यू के ऊपर यानी माइनस थीटा के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट तो माइनस बी बन रहा है कि नहीं, और अपॉन रेडियस मान लेते हो आर ही रहा होगा तो माइनस बी बाई आर बन रहा है। समझ आ रही बात? ठीक है, अच्छा साइन थीटा की वैल्यू क्या रही होगी? साइन थीटा की वैल्यू डेफिनेशन से बताओ ना, बी बाई आर। तो देखो साइन थीटा आ रहा है बी बाई आर, और साइन माइनस थीटा आ रहा है माइनस बी बाई आर। तो दोनों इक्वेशन से, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 and 2 साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ साइन थीटा है। अब दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है सबको? एक की वैल्यू माइनस बी बाई आर है, एक की वैल्यू बी बाई आर है, यानी ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है कि नहीं है? तो साइन माइनस थीटा किसके बराबर हो गया? माइनस साइन थीटा। ये चीज बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अभी मत लिखो, लिखना इसको। सेम चीज को कॉस में देखते हैं, अब सेम कॉस में देखेंगे। एक बात बताओ, कॉस का माइनस थीटा पहले देख लेते हैं। कॉस माइनस थीटा कितना हो जाएगा रियल डेफिनेशन से? एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस यानी ए बाई आर। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है वहां पे देखो ना, कॉस थीटा की वैल्यू मतलब यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ए है ना, और रेडियस तो आर ही रहेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट बाई रेडियस यही तो होता है कॉस। तो कॉस थीटा की वैल्यू ए बाई आर, और कॉस माइनस थीटा भी ए बाई आर है। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? कॉस माइनस थीटा किसके बराबर आ रहा है? कॉस थीटा के। तो हमको ये पता चला कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही हो जाता है, लेकिन साइन का माइनस थीटा करते तो माइनस एक बाहर लगाना पड़ता है। बात आई समझ में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इसके आगे का मैं खुद ही बता देता हूँ, ये जो माइनस गायब हुआ है ना, कॉस में माइनस डालते हैं तो गायब हो जाता है। कोई तुमसे पूछे कि कॉस माइनस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, उतनी ही होगी जितनी कॉस 30 डिग्री की होगी। अबे समझ रहे हो कि नहीं भाई? कुछ लोग ऑनलाइन वालों, मन तो करे गोली मार दूं। आज की क्लास पूरे 11th की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि इसमें बेस बनता है। क्वेश्चन वोश्चन कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ज्ञान ले रहे हो तुम लोग, पिक्चर देख रहे हो बस। क्वेश्चन वोश्चन नहीं हो रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बेस है मेरे भाई, बेस। तो मैं ये बता रहा हूँ, कॉस माइनस थीटा तुम्हारा कॉस थीटा आया। कोई पूछे कि कॉस माइनस 30 डिग्री की, यानी कि माइनस पाई बाई 6 पे वैल्यू कॉस की कितनी होगी, तो उतनी ही होगी जितनी कॉस पाई बाई 6 के ऊपर होगी। समझ आ रही बात? लेकिन अगर कोई पूछे साइन माइनस 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो माइनस और फिर साइन 30 के बराबर होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे बात? तो देखो ये कॉस में माइनस हो गया, गायब हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा इसके रेसिप्रोकल सेक के साथ भी होगा। इस सेक का अगर माइनस थीटा करके देखोगे तो वो भी सेक थीटा ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ इन दोनों के साथ में ही होता है कि माइनस गायब हो जाता है, बाकी सब में ये साइन वाला काम होगा, माइनस आएगा बाहर। जैसे कोई पूछे टेन माइनस थीटा कितना होता है, वो माइनस टेन थीटा बनेगा। कॉट माइनस थीटा कितना होता है, वो माइनस कॉट थीटा बनेगा। रियल डेफिनेशन से करके भी देख सकते हो, घर पे बैठ के दिमाग लगाना, घर पे बैठ के दिमाग लगाना, सब समझ में आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बस ये दोनों जो हैं, इन दोनों में माइनस होगा गायब, और इसके नीचे ही लिख दे रहा हूँ। जैसे कोई पूछे टेन का माइनस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा के बराबर आएगा। फिर कॉट का कोई पूछे माइनस थीटा, तो वो क्या होगा? माइनस कॉट थीटा। सेम कोसेक का अगर कोई पूछे, कोसेक माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होगा? माइनस कोसेक थीटा। भाई बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये सारी चीजें लिख लेना, ये जितने भी लिखा हुआ है। एक और चीज, अगर ये वाला मेथड नहीं समझ में आया तो एक और सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक ही तो पॉजिटिव होता है। और थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो ये माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जाएगा। अबे थीटा अगर एक्यूट एंगल है, गधों कुछ नमन समझ में आ रहे थे वो? बस तेरे को आ रहा है गधे, ये तो मास्क पहन के बैठ जाते, कुछ दिखता नहीं चेहरा। मास्क उतारना भाई, चेहरा देख के मेरे को पता चल जाता है किसको कितना पल्ले पड़ रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, थीटा अगर एक्यूट एंगल है, एक्यूट का मतलब समझते हो, 90 डिग्री से छोटा, तो जो माइनस थीटा होगा पक्की बात है फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा पड़ रहा है तो वहां पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट? कॉस और सेक, तो उसी का माइनस थीटा पॉजिटिव होगा। अब देखो कॉस का माइनस थीटा प्लस आ रहा है, सेक का माइनस थीटा प्लस आ रहा है, बाकी सब में माइनस लग जा रहा है।
ऐसे भी समझ सकते हो इस चीज को। हाँ, थीटा एक्यूट होगा तब, ये बात बिल्कुल सही बोला, थीटा एक्यूट होगा तभी ये केस होगा, मतलब इस केस से तब आएगा, बाकी ये हर जगह पे काम करेगा। समझ आ रही बात? ये जो है ना, ये यूनिवर्सल है, ये थीटा की वैल्यू 180 से बड़ी कर दोगे तो भी ये काम करेगा। थीटा की वैल्यू -270 डिग्री, कॉस पूछे, कॉस का -270 डिग्री कितना होता है, उतना ही होगा जितना कॉस 270 होगा। साइन के केस में माइनस बाहर आएगा, साइन का अगर तू -270 डिग्री तेरे को चाहिए तो वो -2 साइन 270 के बराबर ही हो। जो दिमाग में डाउट्स भी अगर आ रहे हो या कुछ थिंक कर रहे हो ना, तो उसको थिंक करिए और डीपली थिंक करिए, घर पे जाके और अच्छे से करिए, जितना डीपली थिंक करेंगे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई अगर डाउट आता है तो पूछिएगा। जो 2-4 बच्चे थिंक कर रहे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ ये बात। आई बात समझ में? इस चीज को नोट कर लो। Please attend offline class. All of you, please attend offline class. All of you must attend offline class. अब ये और लिख देंगे शायद, एक बात को हर तरीके से समझा देते हैं, टीचर की आदत हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद क्या पढ़ेंगे अपन, पता है तुम लोगों को? डेरिवेटिव बचा है तुम्हारा। ट्रिग्नोमेट्री के बाद पढ़ेंगे हम डेरिवेटिव्स, अलग ही पढ़ोगे। अच्छा, लिमिट्स नहीं पढ़े हो ना तुम लोग, कुछ पता ही नहीं होगा। बेसिक्स बताऊंगा लिमिट्स का, उसके बिना डेरिवेटिव बनेगा ही नहीं। और डेरिवेटिव में भी मेरी मानो ना, तो फर्स्ट ऑर्डर होता है उसको छोड़ देना, एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब डिफरेंशिएट करना होता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, उसमें लिमिट का पूरा यूज है, लेकिन वो कहीं काम नहीं आने वाला है, 12th में कहीं काम नहीं आएगा। वो बस एक मेथड है कि भाई किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो कहाँ से आया, लेकिन उसको बस एक सिखाया जाता है, एक मेथड है जिसको लिमिट लगा के सॉल्व करते हैं। मेरी मानो तो उसको छोड़ दोगे ना तो कोई कहीं पे भी नुकसान तो है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, टर्म 2 में तो है, वो टर्म 2 में है। देखो मेरी माने ना तो कुछ जो अच्छे बच्चे हैं या जिनका कैचिंग पावर तेज है ना, वो तो ये काम कर सकते हैं, नहीं तो बाकियों के लिए मेरी सलाह यही रहेगी कि उस चीज को छोड़ दें। उसको अगर छोड़ देते ना तो फिर डिफरेंशिएशन का कोई, जितनी भी चीज बचती है वो सब तुमको समझ में आ जाएगा इजीली, लेकिन उस एक छोटे टॉपिक को समझाने के लिए सिर्फ उसी के लिए लिमिट्स पूरा पढ़ना पड़ेगा। लिमिट्स में ठीक ठाक कमांड होगी तभी वो पल्ले पड़ेगा, मेरी मानो तो छोड़ देना, बल्कि मैं उसको आखिरी में कराऊंगा, पहले तो छुड़वा ही दूंगा। यानी लिमिट विमिट नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं, सीधा वो एक बहुत छोटा पार्ट है डेरिवेटिव्स का, एकदम छोटू सा पार्ट, और उसके बाद मेन डिफरेंशिएशन जो है वो थोड़ा बड़ा पार्ट है, वो तुम लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। और जो 12th में डिफरेंशिएशन जहां से स्टार्ट होता है वहां पर वो फर्स्ट प्रिंसिपल इसका कोई लेना देना नहीं है। अबे नहीं, पता है मेरे को, बोल सकते हो, लेकिन एक बात बताऊं, 12th में कंटिन्यूटी आता है ना, वहां पे लिमिट्स की जरूरत पड़ जाएगी। फर्स्ट प्रिंसिपल की तो नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा लिमिट्स 12th में डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी आता है ना, वहां पर लिमिट्स लौट के आता है। पढ़ा दूंगा मैं, क्वेश्चन भी करा दूंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बच्चे उसमें फिर बिल्कुल ही एकदम उनको लगेगा कि क्या हो रहा है, पल्ले नहीं पड़ेगी चीजें। फिर लिमिट अपने आप में बहुत डेप्थ है, उसमें मैं डेप्थ में जा नहीं सकता, तो उसमें डेप्थ में गए तो वो टर्म 1 का है, उसमें डेप्थ में जाना बेवकूफी है। जैसे स्ट्रेट लाइन पढ़े ना तुम लोग,
वैसे ही थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा तुम्हें, ताकि उसमें काम आ जाए बस। ठीक है, देखते हैं, देखेंगे, सोचेंगे इसको। एक सेकंड, क्या मैसेज आया ये? इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री पढ़ा दीजिएगा, एग्जाम में आएगा, 4 फरवरी को पीरियोडिक टेस्ट है। ओके 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 ओके। तो ये जो भी होता है मेरे को व्हाट्सएप पे बताया करो, यहाँ पे मत बताया करो, मैं भूल जाता हूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, बताना कि किसका कौन सा टेस्ट है। अभी मैं कोर वालों का टेस्ट लेने वाला हूँ अगले थर्सडे को, जिसमें आएगा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और कोनिक सेक्शन। वो तो तुम लोग भी दे सकते हो, लेकिन तुम लोग फिर जिस रेगुलर क्लास तो करनी पड़ेगी, उससे पहले आकर के टेस्ट दो फिर, क्योंकि उनका टेस्ट थोड़ा पहले रखूंगा। सोचा तो था तुम्हारे बैच के टाइम पे रख दूं, लेकिन थोड़ा पहले कर दूंगा। तुम लोग टेस्ट दोगे, उसके बाद रेगुलर क्लास भी करनी पड़ेगी। कर सकते हो, और कोई बड़ी चीज नहीं है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरा पढ़ा हुआ है, और फिर कोनिक सेक्शन अभी अभी पढ़े ही हो। तो इन दोनों का टेस्ट दे देना। करना कैसे है, क्लास नोट्स, एनसीईआरटी सबसे पहले। क्लास नोट्स और एनसीईआरटी भी कंप्लीट कर लिए ना तुम, पीएनसी और इसकी कोनिक की काफी है। और उसके बाद अगर चाहो ये कंप्लीट हो जाए तो आरडी शर्मा में जा सकते हो। ठीक है, दे सकते हो भाई टेस्ट, जिसको देना होना वो दे देना। उन लोग को कैसे दे दूंगा, उन लोग पढ़ाई नहीं ना ऑलरेडी। ये तो उनका फाइनल है। कोई भी देना चाहे तो टेस्ट दे सकता है, ऑनलाइन वालों समझ जाना। कोनिक सेक्शन और क्या आ रहा है, पीएनसी। ठीक है, थर्सडे को, परसों है टेस्ट, परसों ही है। 1 घंटे का टेस्ट होगा, 1 घंटे का टेस्ट देना, 15 मिनट गैप, उसके बाद फिर एक क्लास करके चले जाना। अबे जा कह रहा तुम्हारा टेस्ट देने में कम नंबर आ जाएंगे तो कौन सा मौत हो रही है? कुछ प्रैक्टिस तो होगी, कुछ तो समझ में आएगा। टेस्ट देने का जो एनवायरनमेंट है उसको भूल चुके हैं आप, ऑफलाइन टेस्ट को, है ना। क्वेश्चन लिखो, इफ cos x equals to -3/5, comma x lies in third quadrant, कॉमा के बाद लिखना x lies in third quadrant, find all other trigonometric functions, find all other trigonometric functions। cos x की वैल्यू कितनी दी हुई है, -3/5, एंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लिख लिए क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। cos की वैल्यू -3/5 है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने इसी एंगल पे, ये x कोई ना कोई एंगल रहा होगा, तो जहां पर cos की वैल्यू -3/5 है, बाकी सारे के सारे निकालने। तो अब मैं तुमको एक बात बता दूं, जैसे cos अगर 3/5 होता है तो साइन निकाल सकते हो वहीं पे। मैं बोलूं cos थीटा अगर 3/5 है तो साइन अगर दिया है तो cos निकाल सकते हो, और cos दिया तो साइन निकाल सकते हो कि नहीं। अगर cos की वैल्यू 3/5 है तो साइन की वैल्यू क्या रहेगी, कैसे निकालोगे यही बता दो। हाँ, पी एच करोगे तुम लोग, है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, यही सुनना चाह रहा हूं मैं, क्लास 10th वाला है। हाँ मैं बता रहा हूँ, क्लास 10th वाला तुम लोग लगाओगे यहाँ पर, लेकिन क्लास 10th वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना। क्लास 10th में जो 3 आइडेंटिटीज पढ़े थे और जो मैं शुरुआत में बताया भी था फर्स्ट क्लास में, वो आइडेंटिटीज की मदद से निकालेंगे। जैसे अगर cos थीटा तुमको कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो उसमें cos की जगह पे लिखना और वहां से साइन निकालना। कारण क्या है उसका, क्योंकि वो जो ट्रायंगल के अंदर हम करते हैं ना, उसमें सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही आती हैं, है ना। लेकिन जरूरी थोड़ी है साइन कॉस हर जगह पॉजिटिव, कहीं पे नेगेटिव भी होगा। आइडेंटिटी जो देगी ना वो बिल्कुल सही चीज देगी। किसी भी, जैसे कॉस की वैल्यू वहां -3/5 लिखी हुई है, आइडेंटिटी में इसको पुट करोगे तो साइन की उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुमको 2 वैल्यू मिलेंगी, एक प्लस में और एक माइनस में। तो प्लस वाली लेनी है या माइनस वाली लेनी है, वो डिपेंड करेगा एक्स दिया हुआ कि किस क्वाड्रेंट में पड़ता है। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट लिखा है ना। हाँ, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव। कॉस की वैल्यू 3/5 है, हमको ये पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 होगी, आइडेंटिटीज में पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, यहाँ पर -3/5, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 - 9/25। तो यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16/25, और यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू आएगी ±16/25। तो इसमें एक लेनी है और एक नहीं लेनी है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 4/5। अब ये दिया हुआ है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो उसके वजह से ये साइन x की कौन सी वैल्यू हम लेंगे,
-1 यानी -4/5। तो साइन एक्स की वैल्यू -4/5 हम लेंगे, कॉस की वैल्यू हमारे पास है। अब कोई आइडेंटिटी मत लगाओ, साइन और कॉस निकल गया, उसके बाद कोई आइडेंटिटी नहीं करनी। अब इन दोनों की मदद से निकाल देंगे। कॉस ये है, साइन ये है, तो tan x क्या हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, यानी कि माइनस का 4/5 डिवाइडेड बाय -3/5, तो ये 4/3 बन जाएगा। cot x इसका रेसिप्रोकल 3/4, और बाकी दोनों इन दोनों के रेसिप्रोकल लिख दो, cosec और sec। जल्दी करो। हेडिंग डाल देना रिडक्शन फॉर्मूला। तुम्हारे अलावा जैसे तुम्हारे क्लास में मैथ्स के और जितने बच्चे होंगे, मतलब जो यहाँ नहीं पढ़ते हैं, और किसी और टीचर के पास अगर जाते हो, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कोई और कॉम्पिटिटर है क्या मार्केट में, मतलब किसी और के पास मैथ्स पढ़ने जाते हो तुम्हारा कोई दोस्त। अबे कोई तुम्हारा दोस्त तो होगा जो किसी के पास जाता हो, लल्लन सर के अलावा। ऑनलाइन मतलब हेडिंग डाल दो रिडक्शन फॉर्मूला। देखिए रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है। रिडक्शन फॉर्मूला वैसे क्लास 10th में भी तुम पढ़े हो। तुम 10th में थे तब तो कोरोना नहीं आया था ना, तुम 11th में तब आया कोरोना। तुम लोग 11th में तो हो गए भी, तो मतलब 30% रिडक्शन मिला था तुमको, वो ले बैठा तुमको, उस रिडक्शन में ये रिडक्शन फॉर्मूला चला गया था। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या होता है वो रिडक्शन फॉर्मूला। क्लास 10th में होता है, लेकिन तुम लोग शायद नहीं पढ़े होगे या पढ़ भी लिए होगे खबर आने से पहले। जैसे कि साइन का 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है पता ही है, ये कॉस थीटा हो जाता है, कॉस 90 माइनस साइन होता है। ठीक है, अच्छा ये रिडक्शन फॉर्मूला किसके लिए है, ये 90 माइनस थीटा के लिए है रिडक्शन फॉर्मूला। सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं क्लास 10th में। ठीक है, क्या होता है भाई, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है, कॉस थीटा के बराबर। कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा के बराबर। टेन का 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर। कॉट का 90 माइनस थीटा टेन के बराबर। कोसेक का 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा ये हो गया कोसेक थीटा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे हो क्या रहा है, अपने अपने कॉम्प्लीमेंट में बदले ही है। मैं बताया था ना, साइन का असली नाम ऐसा यानी साइन था, और कॉस का कोसाइन था, तो अपने कॉम्प्लीमेंट में बदल गया। कॉस जो है वो साइन में बदल गया अपने कॉम्प्लीमेंट में, टेन और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा टेंजेंट, और ये को टेंजेंट था, तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट में बदल गया। कॉट अपने कॉम्प्लीमेंट में बदल गया, कॉसेक अपने, ये सारे के सारे अपने अपने कॉम्प्लीमेंट बदले हैं ना, सेकंड को सेकंड। ठीक है भाई, तो ये जो फॉर्मूले हैं ये क्लास 10 में पढ़ते हैं, लेकिन 30% रिडक्शन से चला गया। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। जैसे कोई अगर पूछे कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है ना, ये शायद तुमको पता होगा, ये cos 60 डिग्री के बराबर होता है, पता है कि नहीं, क्योंकि साइन और कोसाइन के एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट, और 30 + 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसको प्रूफ करना ही बहुत ईजी है। साइन 30 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हो, 30 को ऐसा लिख सकते हो 90 माइनस 60 लिख सकते हैं ना 30 को, और साइन का 90 माइनस थीटा देखो कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा cos 60 के बराबर, दैट इज इक्वल टू RHS, है ना भाई, बात आ रही समझ में।
तो ये था 90 माइनस थीटा का रिडक्शन। 90 माइनस थीटा जब भी करते हैं तो अपने अपने कॉम्प्लीमेंट बदलते हैं। अच्छा थोड़ा सा और देख लो 90 माइनस थीटा का क्या हो क्या रहा है एक्चुअली। देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है तुम्हारा, अब इसमें माइनस कर रहे थीटा। अच्छा यहाँ पे जितने भी थीटा, ये थीटा एक्यूट एंगल है, ये ध्यान रखना। रिडक्शन फॉर्मूला में जो भी थीटा यूज हो रहा है ये कोई एक्यूट एंगल है, तो 90 में से उस एक्यूट एंगल को माइनस करना मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। ये 90 डिग्री है, एक्यूट एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए ना, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो होता क्या है सारे के सारे अपने कॉम्प्लीमेंट में बदल जाते हैं और कहीं पे भी माइनस नहीं लगता, सब प्लस में रहते हैं। यहाँ पे सब में प्लस लिखा हुआ है ना। अब और दूसरे हम लोग जब रिडक्शन फॉर्मूला देखेंगे 90 प्लस थीटा का, 180 का प्लस माइनस, ये सब देखने वाले हैं, उनमें कहीं कहीं प्लस होगा कहीं माइनस होगा, वो क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा ना, इसे सारे पॉजिटिव। ठीक है, ये क्लास 10 में पढ़ा जाता है। एक काम करो बस इतना इतना ये लिखो, ये हिस्सा यहाँ पे लिखना रिडक्शन फॉर्मूला 90 माइनस थीटा और ये कर लिए नोट। तो जैसे 90 माइनस थीटा है ना, वैसे 90 प्लस थीटा का रिडक्शन फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो ऐसा लिख देना रिडक्शन फॉर्मूला फॉर 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, और ऐसा ये भी लिख देना पाई बाई 2 प्लस थीटा। रेडियन में भी बोल सकते हैं उसको, पाई बाई 2 प्लस थीटा। उसको देखते हैं जल्दी से। देख लो भाई 90 प्लस थीटा अब क्या होगा। जैसे साइन का 90 प्लस थीटा है, तो ये क्या होगा अपने कॉम्प्लीमेंट में ये भी बदल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा ही बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें। ध्यान समझो सब लोग, कॉस थीटा ही होगा। लेकिन अब वो कॉस थीटा ये प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट के ऊपर कि उसमें ये वाला जो फंक्शन है ना, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 90 का प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होने वाला है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये जो साइन है ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। अबे सेकंड क्वाड्रेंट में पूछ रहा हूँ, पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, प्लस कॉस थीटा। कॉस का 90 माइनस थीटा ये भी अपने कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगा, ये कॉस का बन जाएगा साइन। बहुत ध्यान से समझो इस चीजों को, बहुत ध्यान से प्लीज, एक बार पूरा ध्यान लगा देना काम कीजिए। तो क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बदल गया साइन थीटा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये कॉस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इस वजह से यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, tan 90 प्लस थीटा अपने कॉम्प्लीमेंट में बदलेगा, कॉट थीटा बन जाएगा। लेकिन यहाँ प्लस आएगा कि माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो tan है ये नेगेटिव होता है, इस वजह से माइनस। कोसेक का 90 प्लस थीटा, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा ये बन जाएगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, तो इस वजह से ये पॉजिटिव रहेगा। सेक ये बन जाएगा तेरा कोसेक थीटा, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये सेक नेगेटिव होता है। कॉट अपने कॉम्प्लीमेंट tan में बदल गया, सेकंड क्वाड्रेंट है कॉट नेगेटिव है, इस वजह से यहाँ नेगेटिव लगा। थोड़ा बहुत आ रही बात समझ में, क्या चल रहा है, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही भाई। अपने कॉम्प्लीमेंट बदल जा रहा है, लेकिन इधर वाले का क्या देख लेना है अपने को, क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उस हिसाब से साइन लग गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, तुमने 90 माइनस थीटा का देख लिया, 90 प्लस थीटा का देख लिया। 90 ये होता है पाई बाई 2 बोल लो या 90 बोल लो। तो इस 90 का माइनस थीटा देख लिए, 90 का प्लस थीटा देख लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों जगह चले गए। अब हम लोग रिडक्शन देखेंगे इसके अलाउंग 180 के अलाउंग, यानी 180 माइनस थीटा एक बार देखेंगे और 180 प्लस थीटा देखेंगे। आ रही बात समझ में। उसके बाद में ये 270 डिग्री का यानी कि 3 पाई बाई 2 का माइनस और प्लस दिखाएंगे। समझ आई बात। इसका माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इसका प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। और फिर ये जो 2 पाई आएगा घूम के, उसका भी प्लस और माइनस देखेंगे। प्लस मतलब फर्स्ट और माइनस मतलब फोर्थ।
बात आ रही समझ में? तो ये सारी चीज देखने वाले हैं, और उसके बाद में मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे कहां पर कौन सी चीज क्या होगी वो तुरंत क्लियर हो जाएगा। समझ आ रही बात? ये जो फॉर्मूले ना, ये रटने की जरूरत नहीं है, ये एक इसका ट्रिक है जिससे सब कुछ बहुत इजीली हो जाएगा। और एक्चुअली ये बता देता हूँ, रिडक्शन फॉर्मूला हम लोग पढ़ते क्यों है। क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? क्वेश्चन ये आएगा, कोई तुमको बोले कि साइन 2000 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। 2000 डिग्री भी तो कोई एंगल होगा, तो उसकी वैल्यू तुम लोग चुटकी में निकाल लोगे कि कितनी होगी, बता दोगे। ठीक है, उसी लिए ये सारा चीज रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है। घूमते रहेगा, और कहीं तो जाना नहीं है उसको। समझ आई बात? तो ये रिडक्शन फॉर्मूला जैसे 90 का तुम लोग क्या प्लस में देख लिए, अब 180 का प्लस में देखिए, इसको नोट कर लो प्लस वाले को। 90 प्लस थीटा जल्दी से नोट करो, और उसके बाद सिर्फ 180 का बताऊंगा, उसके बाद कुछ नहीं बताऊंगा। और एक बार 260 का बताऊंगा, 360 का सब, उसके बाद सीधा ट्रिक देखेंगे हम। रिडक्शन फॉर्मूला फॉर 90 प्लस थीटा, और ये सारी चीजें लिख लो, जल्दी करो। पूरी क्लास में क्वेश्चन कुछ नहीं किए आज, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है ये आज की। ये तो फर्स्ट और सेकंड ही इंपॉर्टेंट है। 90 में प्लस करेगा तो सेकंड आएगा, माइनस करेगा फर्स्ट आएगा। थीटा तो एक्यूट है ना, थीटा 90 से छोटा है, 0 और 90 के बीच का, तो 180 में से माइनस करेगा। 180 ये है मेरे भाई, ये 180 होता है। तो यहाँ पे अगर तू माइनस किया तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया, 180 में कुछ थीटा प्लस किया तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया, सेकंड और थर्ड आएगा। सिंपल तो बात है भाई। उसमें भी सेकंड आएगा और 180 माइनस में भी सेकंड आएगा, वो देखेंगे अभी क्या होगा, अभी बताऊंगा उसके बारे में। जल्दी से नोट करो इसको। मार्केट में कोई मैथ्स नहीं पढ़ा रहा है भाई मेरे अलावा? नहीं है बढ़िया, मेरे लिए तो बढ़िया है, तुम्हारे लिए बढ़िया नहीं है। बेटा कंप्यूटर आएगा तब तो मैं अपना और दूंगा बेटा तुमको, मेरे को डर रहेगा कहीं बच्चा उधर ना भूल जाए। अभी ही अच्छा देते, लेकिन ये ना, ये गलत मेंटेलिटी है। कॉम्पिटिटर आने लग गए ना, तो फिर क्या होगा, मैं बच्चों को खींचना चाहूंगा। आज मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जाओ छोड़ के कहाँ जाओगे। तो मैं अपना आर्ट देता हूँ, मैं अपनी कला बेचता हूँ, जो मेरे को दिल से सुकून मिलता है वो काम करता हूँ। उसके बाद फिर मैं ये सोचने लग जाऊंगा अगर कॉम्पिटिटर आ गए कि भाई बच्चों को कैसे खींचा जाए, और वो आने से इंसान के अंदर गंदगी आ जाती है। फिर मैं अपना सेल्फ मोटिव देख रहा हूँ ना इसमें, और अभी कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू द बेस्ट। मेरे पास रहना रहो, नहीं रहना मत रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हाँ बोल अब। देख देख मेरे भाई, 180 माइनस थीटा करेगा, ये 180 है। थीटा इसमें मैं बताया ना एक्यूट एंगल है, 0 से 90 के बीच का। मान ले 45 डिग्री, तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 45 135 डिग्री होगा। वो 135 डिग्री तरह यहीं पे तो आता है, यहां से ये यही तो 135 डिग्री होगा। और 180 प्लस थीटा करेगा तो वो ये वाला एंगल बनेगा, कितना हो जाएगा ये 225 डिग्री। मान लो अगर 45 डिग्री थीटा है तो 180 प्लस थीटा में ये थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। जरा आया कुछ समझ में? और कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 90 प्लस थीटा, इसको मिटाता हूं मैं। वन एट्टी का प्लस और माइनस देखेंगे। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं पाई, सॉरी माइनस देखेंगे, 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा। ध्यान से देखना क्या होने वाला है। बस एक छोटी सी चीज मेरे को बतानी है कि साइन का पाई, पाई में 180 ले लेते हैं, 180 माइनस थीटा, कॉस का 180 माइनस थीटा। देखो बात ये है, अभी हमने दो देखे, दो रिडक्शन फॉर्मूला देख लिए, 90 का माइनस लिए थे और 90 का प्लस लिए थे। ठीक है, अब हम 180 में आ रहे हैं।
90 का प्लस और माइनस देख लिया हमने, अब हम 180 का प्लस और माइनस देख रहे हैं, और उसके बाद ये 3π/2 में आ जाएंगे यहाँ का प्लस माइनस, और फिर 2π में यहाँ का प्लस माइनस। तो ध्यान से देखोगे तो या तो हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर रह रहे हैं या वाई एक्सिस के ऊपर, या तो एक्स एक्सिस में प्लस माइनस हो रहा है या वाई एक्सिस में प्लस माइनस हो रहा है। दोनों में एक छोटा सा अंतर है, जब हम वाई एक्सिस की कोई भी चीज पकड़ लिए, जैसे कि 90 पकड़े थे, उसमें जब भी प्लस या माइनस करते हैं तो उसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज होते हैं, यानी साइन कॉस और कॉस साइन बन रहा था। जब हम एक्स एक्सिस पकड़ेंगे और उसका प्लस या माइनस कुछ भी करेंगे तो अपने अपने कॉम्प्लीमेंट में नहीं बदलेंगे। जैसे साइन का अगर कोई पूछे 180 माइनस थीटा कितना होता है, तो ये साइन थीटा ही होता है। अब बस ये देखना है कि यहाँ प्लस लगेगा कि माइनस, वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट के ऊपर। साइन 180 माइनस थीटा यानी ये वाला क्वाड्रेंट, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव। कॉस का 180 माइनस थीटा देखते हैं, मैं बोल रहा हूँ 180 में जब ऊपर नीचे करेंगे तो चेंज ही नहीं होगा अपने कॉम्प्लीमेंट में। तो साइन का 180 माइनस कॉस का 180 माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहेगा, और ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव। इसको देखो, ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा। अबे नहीं समझ में आ रही बात? ये तो समझ में आ रही कि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट ही होने वाला है। अब मेरे को बताना tan का 180 माइनस थीटा, तो जब 180 के ऊपर नीचे कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं बदलने वाला है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, tan थीटा ही लिखेंगे, प्लस या माइनस डिपेंड करेगा। tan सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस है तो इस वजह से माइनस। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ऐसे बाकी का भी लिख देते हैं, जैसे कोसेक का ले लेते हैं 180 माइनस थीटा, लिख लो, आप जल्दी से लिख लो। सेक का 180 माइनस थीटा और कॉट का 180 माइनस थीटा। उसमें किए थे चेंज, इसमें नहीं किए थे, क्यों, वही पूछ रहे हैं ना भाई। रीजन इसका डीप है, कई बच्चे अभी यहीं पे रो दिए हैं, बताऊंगा रुक जा। तो कोसेक का अगर करोगे तो ये कोसेक थीटा ही रहेगा और वो भी प्लस का रहेगा, ये सेक थीटा ही रहेगा, ये माइनस का और ये माइनस का रहेगा अपना कोट थीटा। उसका रीजन थोड़ा सा ज्यादा डीप है, मैं बाद में कभी बताऊंगा, ठीक, अभी इसको नहीं बताऊंगा। अबे लिख लिए, यहीं पे फटाक से, तो वो 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा आज मैं, चिंता मत करना। प्लस में ले लेते हैं, अगर ये 180 प्लस थीटा होता तो क्या फर्क पड़ता, तुम लोग खुद ही बताओगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ज्यादा आगे मत जा, जितना पूछ रहा हूँ। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। साइन का 180 प्लस कर रहे हो तो क्या वो अपने कॉम्प्लीमेंट में बदलेगा, 180 के अलॉन्ग प्लस माइनस करेंगे कॉम्प्लीमेंट में नहीं बदलेगा, साइन का साइन ही रहेगा। यहाँ पर साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो इस वजह से यहाँ आ गया मैं, क्या बात है। कॉस का 180 प्लस थीटा, कॉस का 180 प्लस थीटा कर रहे हैं, कॉस का कॉस ही रहेगा क्योंकि 180 के अलॉन्ग कर रहे हैं, कॉस ही रहेगा। प्लस लगा कि माइनस, माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट कॉस क्या है, नेगेटिव। tan का 180 प्लस थीटा 180 का अलॉन्ग कर रहे हैं, tan थीटा का tan थीटा ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव का साइन लगेगा। यार है समझ में, कुछ को आ रहा है नहीं, कुछ को नहीं आ रहा है। कोसेक का 180 प्लस थीटा, कोसेक थीटा ही रहेगा, यहाँ पर कोसेक नेगेटिव, सेक का 180 प्लस थीटा सेक ही रहेगा लेकिन नेगेटिव, कॉट 180 प्लस थीटा ये प्लस हो जाएगा। नोट कर लो, देखो कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पल्ले पड़ रहा है, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं बोला था आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो छोड़ते ही जा रहे हैं बच्चे। कोई बात नहीं, समझाऊंगा, टेंशन मत लो, नहीं समझ में आया तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अभी नए नए आए हो यहाँ कोर में। और यही सबसे टफेस्ट चीज है अपने कोर की, और कुछ नहीं है पूरे 11th क्लास में, टफेस्ट और इम्पोर्टेंट। बस ये बेसिक्स है तुम्हारे, ये बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं, इनका यूज दुनिया भर का आएगा, हर चैप्टर में यूज आएगा क्लास 12th में। जिनका बेस क्लियर नहीं होता उसमें क्लास 12th में समझ में नहीं आती उनको चीजें, कि हो क्या रहा है। लेकिन तुम्हारा अगर बेस क्लियर रहेगा तो बहुत मक्खन के जैसे चलेगा 12th। हो गया भाई ये।
180 का प्लस का हो गया, इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता देता हूँ तुमको, सारी चीजें खत्म करो। 180 का प्लस माइनस कर लिए, 3 पाई/2 का प्लस माइनस खुद से कर लिखना घर पे, और उसके लिए जगह छोड़ दो। रिडक्शन फॉर्मूला लिखना है किसके लिए, 270 माइनस थीटा के लिए, या फिर 3 पाई/2 माइनस थीटा के लिए, और उसके प्लस के लिए भी सेम इसका 270 प्लस थीटा या 3 पाई/2 प्लस थीटा, इसके लिए लिखना, खुद ही से लिखना घर पे रिडक्शन फॉर्मूला। कर लोगे ना? बस ये देखना कि x के अलॉन्ग आगे पीछे जा रहा है या y के अलॉन्ग। y के अलॉन्ग जा रहा होगा तो कॉम्प्लीमेंट में बदल देना है, और साइन डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट के ऊपर। x के अलॉन्ग कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं बदलेगा, और साइन अगेन डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट के ऊपर। जैसा करते हैं वैसे करके देखना क्या क्या बनेगा, ठीक है? तो अब फाइनली मैं एक चीज बता दे रहा हूँ जिससे ये सारी चीजें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वो क्या है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं। अगर कोई तुमको बोले साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कोई पूछ रहे हैं, ये जो रिडक्शन फॉर्मूला है मैं बता दिया था काम क्यों आते हैं। बड़े से बड़ा कोई एंगल दे दे, वहां पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की अगर वैल्यू पूछे तो तुम बता सकते हो। 5000 डिग्री के ऊपर tan की पूछ दिया, sec की पूछ दिया, सब बता सकते हैं, इसीलिए रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो कोई अगर 120 डिग्री बेसिक सा एग्जांपल लिए, साइन 120 डिग्री के ऊपर कितनी वैल्यू लेगा, ये हमसे पूछ रहा है कोई, तो इसको कैसे बताएंगे, ध्यान से देखो। ये जो 120 लिखा हुआ है इसको लिखेंगे 90 के मल्टीपल्स में। 90 के मल्टीपल्स का मतलब इसको लिख सकते हैं हम 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? कोई और अगर बड़ा हुआ नहीं दिख रहा है तो उसको कैसे करते हैं, 90 से कर देना डिवाइड। जैसे 120 की बात करें 90 से डिवाइड ही कर देंगे, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 90 1 सा 90, माइनस करने कितना बचा 30, तो 120 को क्या लिख सकते हो, 90 इंटू 1 प्लस 30, है ना भाई? तो 90 इंटू 1 प्लस 30 आ गया। अब हमको क्या ध्यान देना है, 90 में क्या इंटू हो रहा है, ये ऑड है या इवन है जो इंटू हो रहा है, ये 1 इंटू हो रहा है ना 90 में, यहाँ पे ये ऑड है कि इवन है, ये ऑड है। तो जब भी 90 में कोई ऑड इंटू होगा तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगा, यानी ये साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, और 30 यहाँ आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट में बदल रहा है, इनवर्स में नहीं, कॉसेक में नहीं बदलेगा, कॉस में बदलेगा, ठीक है? तो साइन क्या बन गया, ये कॉस 30 बन गया। अब यहाँ पर प्लस लगेगा कि माइनस, वो क्वाड्रेंट से चेक कर लेंगे। 90 इंटू 1 यानी 90 ही बात हो रही है, और उसका प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव तो यहाँ पर पॉजिटिव लगा देना, यानी cos 30 डिग्री की वैल्यू तो पता ही है ना, जो cos 30 डिग्री की वैल्यू है वही sin 120 की वैल्यू है। यहाँ से आंसर आ जाएगा, cos 30 कितना होता है, √3/2, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अरे बात आएगी यही समझ में। एक चीज और देख लो, यहाँ पर अभी तो ऑड इंटू है, अगर इवन इंटू होता तो क्या करते, तो फिर कॉम्प्लीमेंट में नहीं बदलते। एक्चुअली हो वही रहा है जो मैं बताया था, 90 का आगे पीछे कर रहे थे तो बदल रहा था, 90 इंटू 1 का मतलब वही तो होता है। 90 इंटू 2 अगर कर देते तो 180 बन गया। अब 180 का ऊपर नीचे करोगे तो बदलना नहीं है कॉम्प्लीमेंट में, इसलिए ऑड मल्टीपल अगर हो रहा है 90 में तो बदलना है, इवन हो रहा है तो नहीं बदलना है। समझ आई बात, नोट करो इसको। माइनस 60 डिग्री ये होगा 120 डिग्री, कर सकते हैं वैसे भी इसको, तो उससे आंसर आएगा sin बिल्कुल 60 डिग्री। हाँ, तो ये भी आंसर आएगा साइन 60 डिग्री भी तो यही होता है ना, दोनों से सेम आंसर आएगा, कर सकते हैं वैसे। ये एक प्रॉपर मेथड है इसका, कितना भी बड़ा एंगल आ जाए 90 के मल्टीपल्स में लिख लो, हो जाएगा। थोड़ा बहुत पल्ले पड़ रहा है भाई, इधर तो बच्चों की जो मेरे को अटेंडेंस है उसको देख के पता चल रहा है किसको कितना पल्ले पड़ रहा है। बहुत लोग छोड़ गए हैं क्लास। चलो वैसे टाइम हो गया है, अब मेरी बात सुनो, वैसे होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूँ, हाँ टेस्ट जरूर कर लेना, ठीक है? टेस्ट दे देना तुम लोग, मैं बता दूंगा कितने बजे क्या है, मेरे से पूछ लेना अगर मैं नहीं बताता हूँ तो। नेक्स्ट क्लास में करना क्या है, जितना भी आज पढ़ाऊँ ना इसको बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज करके आना, क्या 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 बताया हूँ, समझ आई बात? और बाकी बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं इसका जो रिकॉर्डिंग हुई है ना आज की क्लास की, इसको मैं रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल दूंगा, सारे के सारे बच्चे जा करके ना उस रिकॉर्डिंग को देख लेना, मतलब सबके मत देखना, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो थोड़ा सा जिनको कम समझ में आता है, ठीक है, वो बच्चे पता है कौन है जिनका थोड़ा सा कैचिंग पावर कम है, वो रिकॉर्डिंग को एक बार चाहो तो फिर से देख लेना कि हो क्या रहा है, या फिर बोलोगे तो मैं दोबारा कभी बुला के फिर से पढ़ा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको शायद नहीं समझ में आई चीजें। सबको बता दिया ना, होमवर्क कुछ नहीं है, लेकिन जितना पढ़ाया ना उसको अच्छे से एक बार गो थ्रू करना कि अच्छा चाहिए ये बताए, ठीक है भाई? और टेस्ट दे देना परमुटेशन कॉम्बिनेशन कोनी सेक्शन।
जा सकते हैं।